का थोड़ा सिनर्जाइजेशन करने की जरूरत है। दीज आर द स्टेप अप्स। पर अगर कोई बोले कि गवर्नमेंट दिशाहीन चल रही है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। और मतलब हमने दिशाहीन भी देखे हैं। अभी मैं मतलब अभी बोले कि 2016 में जब वो पूरा साउथ कश्मीर एकदम जला था, अगर उसके अब कारणों में जाएं, क्यों जला था? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से सारी आर्मी को अनंतनाग से पूरे साउथ कश्मीर से डी इंडक्ट कर दिया गया था। इंटेलिजेंस वैक्यूम पैदा हो गया था, पूरा इंटेलिजेंस वैक्यूम जो एकदम बाद में भड़का। सो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने देखे हैं, हमने उसके नतीजे भी देखे हैं करके। तो इस वक्त ये बोलना कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, सबकी गलतियां देखी हैं हमने। पर इस वक्त सब बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए। उसके सिवाय ये बात करें हम कि ये कैसे होना चाहिए। बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए तो कैसे नहीं होनी चाहिए? एजीडब्ल्यू को खत्म कर दो, कैसे खत्म कर दो? उस पे बात करने की जरूरत है कि अगर बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन कम करने की जरूरत है, हो जितनी है हमारे पास हमने लगा दी है, तो टेक्नोलॉजी और अपग्रेड करें हम। मोर ड्रोन सर्वेलेंस, जहां से वो आता है, फायर आता है, इन्फिल्ट्रेशन कितना मुश्किल है बंसल जी, अश्योर्ड सीमाओं को सुरक्षित करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि साहब हमारी सीमाएं बड़ी सुरक्षित हैं। देखिए 2 मिनट और दीजिए जी। जब मैंने पेट्रोल की बात करी थी, एंड ऑफ द डे रुकेगा कैसे, इसी पे बात चाहिए ना कि कैसे की बात है। तो कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान के लिए कॉस्ट ऑफ टेररिज्म बढ़ाने की जरूरत है। हमने पिछले 5-7 साल में काफी बढ़ा दी है, कॉस्ट काफी बढ़ा दी है, मतलब अलग अलग तरीकों से, इकोनॉमिक, ये फिजिकल, हर जगह से कॉस्ट बढ़ा दी है। शायद इसको और बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज जब तक उनका पेट्रोल आना बंद नहीं होगा, जीरो टेररिज्म जो मांग रहा है वो यहां का फेलियर नहीं है, वो वहां से फेंका हुआ है। और उसके लिए सिंपल है कॉस्ट। इसीलिए जब मैं स्ट्राइक की बात करता हूं, मैं बोलता हूं वो स्ट्राइक अभी सर्जिकल नहीं होके उससे बड़ी हो, ताकि उनको कॉस्ट का पता लगे। जी आर.एस. पठानिया जी, जब 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 होती थी पहले ये घटनाएं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी या उससे पहले की संयुक्त मोर्चा की सरकारें होती थीं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते थे साहब पाकिस्तान की तरफ से तो ये हक समझा जाता है कि वो भारत में आतंक फैलाएं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे और वो घटनाएं झेलती रहे आतंकी। आज क्या हो रहा है? देखिए, आज सिर्फ जबान बदली है, कुर्सियां बदली हैं, सिचुएशन तो वही है। जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड, भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशनिंग वो आतंकवाद के विरुद्ध वो बिल्कुल सेम। भारतीय जनता पार्टी ने ही, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही 2 बार हमने, एक बार हवाई रास्ते से, एक बार जल रास्ते से हमने जाके आतंकी ठिकानों पे वहाँ पे ध्वस्त करके और हमारे बिना जीरो कैजुअलिटी के हमारे जो ट्रूप्स हैं वहाँ पे वापस आ गए। यह भारतीय जनता पार्टी का दौरान हुआ कि पाकिस्तान एक बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे बिल्कुल अलग अलग हो गया पाकिस्तान। ये हमारे ही दौरान एक इंटरफाइट अगेंस्ट टेरर, एक ग्लोबल टेरर, ये जिसे कहते हैं ग्लोबल फिनोमेना है, ये हम लोगों के दौरान ही हुआ कि पाकिस्तान में इस तरीके का कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान की पूरा इकोनॉमिक क्रैश डाउन हो गया है। एक एलिमेंट पाकिस्तान में जिसे सेपरेटिस्ट के, हार्डलाइनर के, वो एलिमेंट पाकिस्तान में भी, देयर आर लेयर्स विद इन पाकिस्तान, नॉट ओनली पाकिस्तान। सो एक लेयर विद इन पाकिस्तान है जो बार बार ट्रबल कर रही है। मैंने कहा हमने काफी हद तक अंकुश लगाया, लेकिन मैं अगर बोलूं कि हमने खत्म ही कर दिया, दैट्स नॉट द केस, वो गलत होगा। मैंने कहा काफी हद तक हमने अंकुश लगाया। हमारा जो एक पोजीशनिंग, जो पोस्चरिंग थी आतंकवाद के विरुद्ध, उसने जम्मू कश्मीर में रिजल्ट दिया है। ये जो एक नया मोडस ऑपरेंडी, ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये आए कैसे, घुसे कैसे, मैंने कहा इस चैलेंज को जल्द से हम मीट आउट करके वी आर कमिटेड टुवर्ड्स eliminating terrorism from the soil of Jammu and Kashmir, lock, stock and barrel। ये हमारी मंशा है। नो सॉफ्ट एटीट्यूड, नो टॉक्स। मैंने इसलिए मैं अपने मित्र से थोड़ी बहस की कि उमर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करेंगे, वो कह रहे हैं चाइना धारा 370 जाएगा। वी आर बिल्कुल टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। हमने अपनी टीम को भी मना कर दिया कि हम कम से कम एक रोक स्टेट के सॉइल पे हम अपनी टीम को खेलने वहां पे नहीं भेजेंगे। मैंने कहा कि जिस भी तरीके के हर, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट है, या चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट है, या चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे वो यूएनओ या G20 या G8, किसी भी तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है, भारत will not, India will not, India shall not, and India could not afford to
कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हम फिल्टर पे करते हैं जहां हम अपनी बात ना रखें, मजबूती से अपनी बात ना रखें। और इस टेरर के विरुद्ध हमने काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं सक्सेस हमने जम्मू कश्मीर पे यकीन की है, और जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास, मैंने कहा कि ईमानदारी से बात करूं, बात क्यों नहीं करना चाहते? जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मांग करता रहा है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब ये बात करते रहे हैं, जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब तक ये टेररिज्म की घटनाएं नहीं रुकेंगी। पहले पाकिस्तान देखें, टास्क एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। पहले पाकिस्तान अपने आतंकवाद के प्रमोशन के लिए, प्रोपेगेशन के लिए अपनी मिट्टी, अपने सॉइल पे जिसे कहते हैं कम से कम बांध कर फिर पाकिस्तान के साथ बात होगी। पाकिस्तान के साथ वो इंडस वाटर ट्रीटी है, अब वो तो कहते हैं इसको बढ़ाओ। जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट है कि इसको बंद करो। इंडस वाटर, हम एग्रेसिव स्टेट को पानी नहीं देखें। दीज आर अब आप मुझे सवाल के दीज आर दी पॉलिटिकल देखें। एक कंट्री दूसरे कंट्री की एक वहां पे एक एग्रेसिव भेजता है, वहां पे कब्जा करता है। एक पार्ट हम उसका फ्री करवाते हैं, एक पार्ट अभी भी चाइना के कंट्रोल में, एक पाकिस्तान के कंट्रोल में, और हम उसकी इलीगैलिटी को इंडस को कर रहे हैं। हम अपने इंडस रिवर बेसिन के 80% से कहते हैं पानी उसको दे रहे हैं। हम चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे। हमने 1 लाख सैनिक उनका 1970 वॉर में बंदी बनाया, और उसमें हमने अपना एरिया लिया नहीं। ये एरिया, मेरी बात किसको माइंड न करें, ये कोई किसी की खैरात नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों ने, ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में, जम्मू कश्मीर के एक शूरवीर नौजवानों ने महाराजा गुलाब सिंह जोरावर सिंह के साथ मिलकर ये किश्तवाड़, गिलगित, बाल्टिस्तान करके यहाँ सियाचिन, यह सबके साथ साथ आपका अक्सई चिन वाला जो एरिया, शख्सगाम वैली, हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने महाराजा साहब के मिलकर, और ये वही क्षेत्र है जिसका महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ किया था। ये लैकलस्टर पॉलिसीज का एक नतीजा था कि हम पहले ये टफनेस बता नहीं पाए। उनको लगा जैसे हमने ये लिया हम बाकी पे भी अपना हक जमाएंगे, हम तमाशा करेंगे तो करेंगे। मैंने कहा हमारी टफ पोजीशनिंग, टफ पोस्टरिंग ने रिजल्ट दिया है। वो जो क्षेत्र है पाकिस्तान के लीगल कंट्रोल में या चाइना के लीगल कंट्रोल में, वो भारत का पार्ट बनेगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद हटेगा। भारत शांति का दूत है, शांति का प्रोपेगेटर है, लेकिन जो खुद आके मैंने कहा कि जो इस तरीके की बात करेगा, ईंट का जवाब भारत पत्थर से देगा। गोले की जगह गोले जिसे कहते हैं। ये सवाल अभी कुछ दिन पहले भी आया था, उस पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बना रखा है। जी बिल्कुल, देखिए सबका अपना ओपिनियन रखने का हक है। अगर आप फारूक साहब के उन बयानों पे जा रहे हैं, आप उस बयान पे भी चाहिए जिसमें फारूक साहब ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। मैंने पहले भी कहा ये कि पाकिस्तान को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अगर बातचीत करनी है तो पाकिस्तान को भी अपनी हरकतों से बाज आने की ज़रूरत है। वो बयान भी आप सुनिए। देखिए, हम इस फेवर में कभी नहीं, हम टेररिज्म के फेवर में कभी नहीं। हम तो चाहते हैं कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो जिससे हमें नजात मिले टेररिज्म से। सरकार करे इस चीज़ पे अमल। देखिए, अभी तक हम स्टोरीज ही सुनते आ रहे हैं। आज भी पठानिया साहब ने हमें चीज़ें बताई जो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, उनके साथ पहले भी मेरी डिबेट्स हुई हैं। काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन नताइज कहीं हमें ग्राउंड पे देखने को नहीं मिले। आई थिंक ये कलेक्टिव फाइट है। मैं इस चीज़ को भी मानने को तैयार हूँ, ये कलेक्टिव फाइट है। तो बिल्कुल आई थिंक हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये अब तीसरी टर्म में आए हैं, ये कुछ एक अच्छा कोई सोल्यूशन वर्कआउट करे जिससे ये मासूम लोगों की जानें ना जाएं, और कश्मीर जिसमें सिर्फ क्लेम किया जाता है कि ये नॉर्मल सी रिटर्न होगी, वो नॉर्मल सी कहीं नहीं है। दैट्स जस्ट अ फेक नॉर्मलिसी जो वहाँ पे है। आई होप कि नॉर्मल सी आए वहाँ पे और ये मासूम जाने ना जाए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये कलेक्टिव एफर्ट है, बिल्कुल कलेक्टिव एफर्ट में सबका समर्थन होना ज़रूरी है, लेकिन फिर ये वो स्टोरीज ना बताएं, फिर ये हाथ पे हाथ तरे ना बैठे, इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। बयान देना, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे पिस्ता जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है। आप कश्मीर से लेके जम्मू तक हर आदमी इस टाइम ग्रस्त है, डर के माहौल में है। उस चीज़ के लिए कोई ना कोई आई थिंक इनको तैयारी करनी चाहिए, कोई सोल्यूशन पे बात करनी चाहिए। एक सवाल मेरे जहन में आपकी इस बात से आ रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी इस बात को, क्योंकि रहे हैं तो समझते होंगे, पब्लिक का जो ओपिनियन है वो भी समझते होंगे। बंसल जी, आपको क्या लगता है इस समय अगर हम घाटी की बात करें, कश्मीर की बात करें, कश्मीर के इन ज़िलों की बात करें, अभी हम जम्मू की बात नहीं करें, कश्मीर की अगर हम बात करें, और कश्मीर में हम देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, वहाँ पर हड़तालें नहीं हो रही हैं, वहाँ पर किसी तरह के वो विरोध प्रदर्शन जो पहले होते थे वो नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। लेकिन आपने जवाब ठीक दे दिया है।
इसका मतलब टेररिज्म तो कम हुई है। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। अंडर करंट क्या देखते हैं आप, पब्लिक का अंडर करंट? देखिए, अंडर करंट जो है अभी ये जम्मू के अंदर में है, और जम्मू के अंदर का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि यहाँ सिक्योरिटी से जो फोर्सेस विड्रॉ की गई हैं और जो यहाँ शांति को देखते हुए अब इसको सॉफ्ट टारगेट करके उन्होंने टेररिस्ट को यहाँ भेजना शुरू कर दिया है। अब जब से हमारा एक मैन हंट जो इतनी मैसिव ड्राइव चल रही है, मैसेज जा रहा है, कि मेरे को लगता है इससे ही टेररिज्म का काफ़ी कम हो जाएगा। और नहीं तो ये गवर्नमेंट की को ये देखना पड़ेगा कि हमको सीज फायर बंद करके वहाँ स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और एक बात और भी है कि मैसेज तो पाकिस्तान के पास जा रहा है, पाकिस्तान तो उल्टा ये कहता है कि हमारे यहाँ पे जो आप लोग जो इतने लोग के टेररिस्ट खत्म किए जा रहे हैं उनके लोगों को, तो वो ये कहते हैं कि जो अननोन लोग जो हैं वो इंडिया वाला ही करा रहा है। इसका मतलब अब उनको समझ तो आ गया है कि इंडिया के साथ में उनको तमीज से या अब उनको अपना मेंड करने पड़ेंगे वेज, नहीं तो ये उनके लिए अभी इकोनॉमिकली भी हमको हमने एफएटीएस की लिस्ट से उनको बाहर नहीं होने दिया, ग्रे लिस्ट से। तो पाकिस्तान किनार पे है, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त है जी। अगर वो अपने आप को सुधारने ठीक है नहीं। राजन जी, आप इस सवाल को कैसे करें? वो टेररिज्म पर ले गए, मैं पॉलिटिकल अंडर करंट की बात आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगा, बिकॉज मैं तकरीबन कश्मीर बहुत ज्यादा जाता रहता हूं। मैं आपको थोड़ी सी पुरानी ले जाता हूं।